डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, इस पूरे नाम से ही, इन वर्ड से ही हमको सारी कहानी समझ आ रही है कि इस तरह के अटैक्स में बेसिकली अटैकर क्या करना चाह रहा है। तो याद रखिए, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक में बेसिकली जो अटैकर होता है वो किसी वेबसाइट, किसी सर्वर या किसी नेटवर्क की जो सर्विसेज हैं उनको इतना बिजी कर देता है, इतना ओवरलोड कर देता है कि उन सर्विसेज को जो ओरिजिनल, जो रियल कस्टमर्स हैं वो यूज़ ही नहीं कर पाते। उनकी रसाई जो है वो उन सर्विसेज तक ख़त्म हो जाती है और जो फेक ट्रैफिक है, जो फेक तरीके से ओवरलोड किया गया वो मेथड है, उसकी वजह से जो सर्वर होता है वो सर्विसेज से डिनाई करता है। हम इस तरह से बोल सकते हैं। तो मज़ीद जो है वो आसान वर्ड्स में अगर मैं बताऊं तो इस तरह के अटैक्स में जो अटैकर्स होते हैं वो किसी किस्म का डाटा नहीं चुराते, किसी किस्म का जो डाटा है उसमें कुछ तब्दीली नहीं करते, बल्कि वो ऐसा करते हैं कि किसी सर्वर, किसी नेटवर्क, किसी वेबसाइट, वहाँ पर अनवांटेड या फेक ट्रैफिक भेजते हैं और इस कदर ज़्यादा वो ट्रैफिक होती है कि वो वेबसाइट, वो सर्वर, वो नेटवर्क जो है वो डाउन हो जाता है, वो जैम हो जाता है, वो फ्रीज़ हो जाता है। इस तरह के अटैक को हम डिनायल ऑफ सर्विस अटैक बोलते हैं। अब एक बात को आपने याद रखना है, अगर कोई एक सर्वर है तो उसकी एक खुद की कैपेसिटी है। फॉर एग्जांपल एक सर्वर है जिसकी कैपेसिटी ये है कि वो 1 मिनट में जो 1000 रिक्वेस्ट हैं उनको रिस्पॉन्ड कर सकता है। 1 मिनट में 1000 रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड कर सकता है। अब ऐसा हुआ कि 1 मिनट में अगर उसको 5000 रिक्वेस्ट भेजी जाएंगी तो वो 5000 रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा। जब ऐसा नहीं कर पाएगा तो ऑटोमेटिकली वो जो सर्वर है वो डाउन हो जाएगा, वो जैम हो जाएगा, वो फ्रीज हो जाएगा। अब ऐसा ही जो है जो अटैकर्स है वो करते हैं, वो किसी वेबसाइट, किसी सर्वर की जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से मल्टीपल टाइम्स जो है अनवांटेड ट्रैफिक वहाँ पर भेजते हैं, अनवांटेड जो लोड है वो वहाँ पर भेजते हैं ताकि किसी ना किसी तरह से उस सर्वर को, उस वेबसाइट को, उस नेटवर्क को जैम किया जा सके, वो अपनी सर्विसेज जो है वो क्लाइंट्स को प्रोवाइड ना कर पाए। इस तरह के अटैक्स को हम डिनायल ऑफ सर्विस अटैक बोलते हैं। इसकी रियल लाइफ से एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक बैंक है, उस बैंक में 2 काउंटर लगे हुए हैं जहाँ पर टेलर बैठते हैं। अब एक टाइम में 2 कस्टमर्स, 2 क्लाइंट जो हैं उन टेलर से अपनी जो सर्विसेज हैं वो ले सकते हैं। ऐसा हुआ कि वहाँ पर ऐसे फेक लोग 100-150 लोग इकट्ठे हो गए। वो कोई भी सर्विसेज नहीं ले रहे बल्कि खामखा से कभी इधर की बात पूछते हैं, कभी उधर की बात पूछते हैं। जब वहाँ पर रश हुआ तो वो जो दोनों टेलर्स हैं वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं ऑटोमेटिकली जब रश बहुत ज़्यादा होगा। और उसके साथ साथ क्योंकि वो लोग हैं जो ओरिजिनल लोग नहीं हैं, जो ओरिजिनल कस्टमर्स नहीं हैं, उनका काम सिर्फ और सिर्फ उनको बिजी रख रहा है। तो इससे क्या नुकसान हुआ, जो ओरिजिनल कस्टमर्स हैं, जो ओरिजिनल क्लाइंट्स हैं, वो भी अपनी सर्विसेज जो हैं उनसे नहीं ले पाते। तो कुछ ऐसा ही काम यहाँ पर होता है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक में। इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, 3 इसकी मेजर कैटेगरीज या टाइप्स हैं जिनको इस वीडियो में हमें कवर करना है। तो सबसे पहले नंबर पर है वॉल्यूमेट्रिक अटैक, या इसको हम वॉल्यूम बेस्ड अटैक भी बोलते हैं। इसी तरह से दूसरे नंबर पर है प्रोटोकॉल अटैक्स, ठीक है जी। और तीसरे नंबर पर है एप्लीकेशन लेयर अटैक्स। ये 3 कैटेगरीज हैं, 3 टाइप्स हैं डिनायल ऑफ सर्विस अटैक के। बेसिकली इन तीनों ही टाइप्स के पीछे जो अटैकर है उसका मोटिव एक ही है। उसका मोटिव ये है कि किसी ना किसी तरह से वो जो सर्वर है, जो नेटवर्क है, जो वेबसाइट है, उसकी सर्विसेज को ख़त्म करना, उस सर्वर को डाउन करना, उसको फ्रीज करना, उसको आप बोल सकते हो कि ऐसा बना देना कि वो काम ही नहीं कर पाए, वो शट डाउन हो जाए। अब वो उसके लिए डिफरेंट तरह के तरीके इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट तरह की टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं। वो उसमें प्रोटोकॉल्स की कमजोरियां ढूंढते हैं, बैंडविड्थ को भर देते हैं, या जो एप्लीकेशन लेयर है वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हैं। मोटिव वही है। अब उसके मतलब किस तरह से या किन टेक्निक्स को यूज़ करते हुए वो ये काम करते हैं, उसकी बेस के ऊपर कैटेगराइज किया गया है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक को। तो सबसे पहले नंबर पर हम वॉल्यूम बेस्ड अटैक या वॉल्यूमेट्रिक अटैक्स पर बात करते हैं। उनकी आगे फर्दर टाइप्स हैं, उनको भी हम समझेंगे। तो याद रखिए ये जो टाइप है डॉस अटैक की, इसमें ऐसा होता है कि जो अटैकर होता है वो
टारगेट जो नेटवर्क है उसमें जो उसकी प्रॉपर बैंडविड्थ है, ठीक है जी, उस नेटवर्क की बैंडविड्थ को फुल कर देता है। अब बैंडविड्थ को इस कदर फुल करता है, इस कदर ओवरलोड कर देता है कि जो ओरिजिनल उसका काम होना है वही काम नहीं हो पाता। बेसिकली यहाँ पर सारी कहानी हो रही है बैंडविड्थ की। अब वो बैंडविड्थ को ओवरलोड कर देता है उस नेटवर्क की जिसको जो है वो अटैक कर रहा है। अब इसके अंदर डिफरेंट तरह की आगे इसकी टाइप है। सबसे पहले नंबर पर है यूडीपी फ्लड, उसके बाद है पिंग ऑफ डेथ और इसी तरह से आईसीएमपी फ्लड। हम बात कर रहे हैं यूडीपी फ्लड पर कि यूडीपी फ्लड में बेसिकली क्या होता है। यूडीपी स्टैंड्स फॉर यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल जो है बेसिकली ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल है जो कि एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। अब इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए कनेक्शन लेस में किसी किस्म का जो है वो रिसीवर एंड के साथ कोई कनेक्शन नहीं बनाया जाता, बल्कि जो है वो डाटा भेजना शुरू कर देते हैं जो सेंडर साइड है, बगैर जो है वो अगले के साथ कनेक्शन बनाए रिसीवर साइड पर, जैसे जो है वो टीसीपी में होता है वैसा नहीं होता। आपको पता होगा, आपने ओएसआई मॉडल में ये चीज़ें पढ़ी होंगी। अब यूडीपी जो है इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए जो अटैकर है कि यूडीपी में किसी किस्म का जो है कनेक्शन नहीं बनता, वो धड़ाधड़ पैकेट्स जो है आईपी पैकेट्स भेजना स्टार्ट कर देता है और इस कदर ज़्यादा फ्लडिंग करता है यूडीपी, मतलब यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल की, कि जो रिसीवर साइड है उसकी जो बैंडविड्थ है वो बैंडविड्थ फुल हो जाती है। अब जब वो बैंडविड्थ फुल हो जाती है, वो ओवरलोड हो जाता है, तो वो पर्टिकुलर नेटवर्क, वो पर्टिकुलर सर्वर जो है वो काम करना ख़त्म कर देता है। इसको हम बोलते हैं जी यूडीपी फ्लड। किसमें? वॉल्यूमेट्रिक अटैक की ये टाइप है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है पिंग ऑफ डेथ। ठीक है, अब पिंग ऑफ डेथ क्या है इसको थोड़ा सा समझना है। पिंग ऑफ डेथ में ऐसा होता है कि जो अटैकर है वो टारगेट को जो है वो साइज से बड़े, मतलब ओवर साइज्ड पैकेट्स जो है आईपी पैकेट्स वो सेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक पैकेट जिसका साइज समझने के लिए फॉर एग्जाम्पल 2 KB है, तो वो ऐसे पैकेट सेंड करता है रिसीवर साइड पर। रिसीवर साइड पर वही सर्वर है जिसको वो निशाना बनाना चाह रहा है। वो पैकेट होते हैं ओवर साइज्ड। अब वो ओवर साइज्ड जब रिसीवर एंड पर पहुंचते हैं तो रिसीवर एंड पर जब उनको रीअसेंबल किया जाता है तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जो वहाँ पर बफर्स हैं वो काम करना छोड़ जाते हैं और इस तरह से क्योंकि वो बफर ओवरलोड हो जाते हैं, वो फिल हो जाते हैं, तो वो काम करना छोड़ते हैं और जो सर्वर है वो डाउन हो जाता है, वो फ्रीज हो जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट है आईसीएमपी फ्लड। आईसीएमपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। अब इसमें बेसिकली होता कुछ यूँ है कि आईसीएमपी पिंग को यूज़ किया जाता है। अब जो आईसीएमपी पिंग है इसको यूज़ किया जाता है किसी भी नेटवर्क की टेस्टिंग के लिए। फॉर एग्जांपल अगर ये एक सेंडर साइड है और ये रिसीवर साइड है, तो सेंडर या रिसीवर से जो है अगर जो है वो आईसीएमपी को यूज़ करते हुए अगर सेंडर रिसीवर को पिंग करता है तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ये इससे पूछ रहा है आर यू देयर, मतलब टेस्टिंग के लिए, किसी नेटवर्क की टेस्टिंग के लिए जो है वो आईसीएमपी पिंग को यूज़ किया जाता है। अब इसमें ऐसा होता है, इस तरह के अटैक में जो अटैकर है फॉर एग्जांपल वो यहाँ पर है और ये है हमारे पास टारगेट कंप्यूटर या टारगेट सर्वर, ये इसको हज़ारों लाखों आईसीएमपी पिंग भेजता है। अब जब हज़ारों लाखों इसको आईसीएमपी पिंग भेजेगा तो ये उसको बेसिकली रिस्पॉन्ड कर रहा होता है कि वाकई मैं अटैच हूँ इस नेटवर्क के अंदर। अब उन हज़ारों लाखों आईसीएमपी पिंग के रिस्पॉन्ड करने के चक्कर में ये जो हमारे पास सर्वर होता है या जो पर्टिकुलर वो डिवाइस होती है वो डाउन हो जाती है, वो फ्रीज़ हो जाती है। तो इस तरह से जो है वो डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक परफॉर्म किया जाता है यूजिंग आईसीएमपी फ्लड, जो बेसिकली टाइप है वॉल्यूम बेस्ड या वॉल्यूमेट्रिक अटैक्स की। तो ये 3 टाइप्स हैं, यूडीपी फ्लड, पिंग ऑफ डेथ, आईसीएमपी फ्लड। ये 3 फर्दर सब टाइप्स हैं किसकी? वॉल्यूमेट्रिक अटैक्स की, या जिसको हम वॉल्यूम बेस्ड अटैक भी बोलते हैं। तो एक टाइप और उसकी सब टाइप हमने कवर कर ली। अब बढ़ते हैं और सेकंड टाइप को देखते हैं जो है प्रोटोकॉल अटैक्स। ठीक है जी। अब प्रोटोकॉल अटैक्स में ऐसा होता है कि अटैकर्स जो हैं वो नेटवर्क में यूज़ होने वाले जो प्रोटोकॉल्स हैं, प्रोटोकॉल्स बेसिकली सेट ऑफ रूल्स को कहा जाता है, उन सेट ऑफ रूल्स की जो खामियां हैं उनकी बेस पर या उनके काम करने के तरीके की बेस पर जो है वो कुछ अटैक्स करते हैं, मतलब उन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वो अटैक करते हैं। ऐसे अटैक्स को प्रोटोकॉल अटैक्स बोला जाता है, जिसकी एक टाइप हम यहाँ पर जो है वो डिस्कस करेंगे जो बहुत फेमस है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसको बोलते हैं सिन फ्लड। सिन बेसिकली होता है जी सिंक्रोनाइजेशन को बोला जाता है।
अब इसमें क्या होता है, आमतौर पर जब भी दो लोग कम्युनिकेट करते हैं, फॉर एग्जांपल ये पहला बंदा है ए और ये दूसरा बंदा है बी, ये दोनों जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए, तो इनके दरमियान 3-वे हैंडशेक होता है। अब 3-वे हैंडशेक में क्या होता है, उसमें ये जो सेंडर है ये पहले एक सिग्नल भेजता है किसको, रिसीवर को, और वो जो सिग्नल होता है उसको बोला जाता है सिन सिग्नल, ठीक है। अब उसके बाद जो बी है, ये बी वापस जो है ए को सिन का एक्नॉलेज करता है, इसको हम बोल सकते हैं जी सिन एक्नॉलेज, ठीक है, सिन एक्नॉलेज। पहले इसने इसको एक सिन सिग्नल भेजा, ठीक है, कि वो कनेक्शन बनाना चाहता है, इसने वापस उसको एक्नॉलेज किया। अब फिर से क्या होगा, ये जो ए है, जो सेंडर है, वो दोबारा से एक्नॉलेज करेगा किसको, बी को। एक्नॉलेज वो क्यों कर रहा है कि ठीक है अब कनेक्शन हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं। इसको बोलते हैं 3-वे हैंडशेक इन टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है। अब ऐसा हुआ, पूरी कहानी को समझ रहा है। अब सिन फ्लड में क्या हुआ, ये है फॉर एग्जांपल अटैकर और ये है कोई सर्वर, फॉर एग्जांपल इसने उसको पहले नंबर पर सिन जो है एक सिग्नल भेजा सिंक्रोनाइजेशन का, कि मैं आपके साथ कनेक्शन, कुछ कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ, कनेक्शन बनाना चाहता हूँ। ए को इसने पहला एक सिन भेजा बी के पास, बी ने क्या किया, ए ने बी को भेजा और बी ने वापस उसको एक्नॉलेज किया। अब एक्नॉलेज उसने कर दिया, यहाँ पर ये स्टॉप कर गया, ये वापस उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहा। एक रिक्वेस्ट भेजी, दूसरी भेजी, तीसरी भेजी, चौथी भेजी, पांचवी भेजी। अब सभी रिक्वेस्ट को जो बी बेसिकली सर्वर है वो उनको वापस रिस्पॉन्ड करता जा रहा है, रिस्पॉन्ड करता जा रहा है, रिस्पॉन्ड करता जा रहा है। अब होना तो ये चाहिए कि जब ए को एक्नॉलेज मिले तो वो फिर से एक्नॉलेज करे यहाँ पर, ठीक है, कनेक्शन बनाए। लेकिन यहाँ पर आकर जो बी है ये बेईमानी कर रहा है, ये उसको कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा। अब यहाँ पर इसने वापस कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं किया, कनेक्शन की रिक्वेस्ट कर दी। फॉर एग्जांपल ये सर्वर था, सर्वर के पास फॉर एग्जांपल 500 स्लॉट्स हैं, मतलब 500 कनेक्शन वो बना सकता है यूज़र के साथ। इसने 500 उसको रिक्वेस्ट भेज दी, 500 की 500 उसने एक्नॉलेज कर दी, लेकिन अब ये उसके साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश ही नहीं कर रहा, डाटा को उसके लिए वापस मतलब कम्युनिकेट करने के लिए जो एक्नॉलेज नहीं भेज रहा। तो वो जो 500 की 500 जो स्लॉट्स हैं वो हाफ ओपन रहती हैं, वो कंज्यूम हो जाती हैं। अब वो सारी की सारी कंज्यूम हो गई हैं, लेकिन किसी के साथ भी डाटा ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा। तो इस तरह से जो सर्वर है वो डाउन हो जाता है। ये जो टाइप है इसको बोला जाता है सिन फ्लड, सिंक्रोनाइजेशन फ्लड इन प्रोटोकॉल अटैक्स, जहाँ पर वो प्रोटोकॉल्स की जो खामियां हैं, जैसे यहाँ पर 3-वे हैंडशेक की जो खामी है उसमें उसने उसको देखते हुए उसकी बेस के ऊपर उसने अपना दिमाग चलाया अटैक करने, और जो है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक परफॉर्म किया। सर्वर जो है वो बिल्कुल बैठ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एप्लीकेशन लेयर अटैक। एप्लीकेशन लेयर अटैक्स बेसिकली ऐसे अटैक्स होते हैं जो किसी वेबसाइट पर परफॉर्म किए जाते हैं, या एप्लीकेशन लेयर जिसको 7th लेयर बोलते हैं, और वैसे ही मॉडल में मौजूद जो 7 लेयर्स हैं जिसको हम 7 लेयर आर्किटेक्चर बोलते हैं। होपफुली आपको उसका कॉन्सेप्ट पता होगा, कंप्यूटर नेटवर्क्स में आपने पढ़ा होगा। अब इसमें ऐसा होता है कि वो जो वेबसाइट है या जो एप्लीकेशन लेयर है वहाँ पर अटैक किया जाता है। ये एक एडवांस्ड वे है डॉस अटैक का। इसमें डायरेक्टली किसी भी सर्वर के जो रिसोर्सेज हैं, जैसा कि रैम है, जैसे कि CPU है, उनको अटैक किया जाता है। अब इसकी एक टाइप है जिसको हम HTTP फ्लड बोलते हैं। इसको थोड़ा सा हमने समझना है कि HTTP फ्लड क्या है। ऐसा होता है कि अटैकर ने कोई एक पर्टिकुलर वेबसाइट खोली, उस वेबसाइट को खोलने के बाद जो उसका सबसे हैवी पेज है उस हैवी पेज पर गया। फॉर एग्जांपल वो हैवी पेज था कोई लॉगिन वाला पेज, वो हैवी पेज था कोई सर्च बॉक्स वाला पेज। अब वहाँ पर जाके वो बार बार क्या कर रहा है, वो HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट डाल रहा है या HTTP गेट रिक्वेस्ट डाल रहा है। HTTP पोस्ट और गेट का मतलब होता है कि क्लाइंट से सर्वर में कुछ डालना या सर्वर से क्लाइंट के पास कुछ लेकर आना। जब सर्वर से कुछ लेना होगा तो ऑटोमेटिकली वो सर्वर अपनी डाटा बेसिस में जाएगा और वहाँ से डाटा को फेच करेगा। जब कुछ डालना होगा क्लाइंट ने सर्वर पर तो सर्वर क्या करेगा, उस डाटा को अपनी डाटा बेसिस में स्टोर करेगा। अब ये जो रिक्वेस्ट हैं HTTP पोस्ट या HTTP गेट, ये बेसिकली क्लाइंट से सर्वर पर डाटा डालने की हैं, क्लाइंट सर्वर से डाटा कुछ क्लाइंट के पास लेकर आने की हैं। ये हज़ारों
लाखों की तादाद में जो है फेक पोस्ट डाली जाती हैं। जब ऐसी फेक पोस्ट डाली जाती हैं तो सर्वर बार बार डाटा फेच करता है, डाटाबेसिस में बार बार डाटा जो है वहाँ पर रखवाता है। इसी फेच करने में, रिट्रीव करने में, स्टोर करने में जो सर्वर है वो थक जाता है, वो डाउन हो जाता है और जैम हो जाता है, मतलब वो अपनी सर्विसेज से डिनाई कर देता है। इस टाइप को बोलते हैं जी HTTP फ्लड इन एप्लीकेशन लेयर अटैक। होपफुली ये जो तीनों ही टाइप्स हैं डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक की और उनकी जो सब टाइप्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। तो इसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है, वो है DDoS। ठीक है, जैसा कि ये डॉस है, इसी तरह से DDoS। DDoS स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। मोस्टली इन दोनों में फ़र्क पूछा जाता है, तो ये बताना बहुत ज़रूरी है। DOS स्टैंड्स फॉर डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, DDoS स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। अब ये जो DDoS है ये एक एडवांस्ड वर्जन है, ज़्यादा ख़तरनाक जो है एज़ कम्पेयर्ड DOS अटैक। ये एक अटैक है, इसमें क्या काम होता है थोड़ा सा उसको समझते हैं। मैं पहले यहाँ से कुछ इरेज कर लेता हूँ, इसको हम यहाँ से इरेज कर लेते हैं। अब DDoS में और DOS में फ़र्क थोड़ा सा आपने समझना है। सबसे पहले बात करते हैं DOS की। तो DOS में होता कुछ यूँ है कि जो अटैकर है, अटैकर को मैं A से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अटैकर सिर्फ एक ही कंप्यूटर को यूज़ करता है और एक ही नेटवर्क में बैठे हुए किसी सर्वर को, जैसे मैंने B को सर्वर फॉर एग्जांपल बोल दिया, इसको वो ज़्यादा से ज़्यादा अनवांटेड ट्रैफिक भेजता है या इन तीनों तरह के अटैक से कोई भी काम करता है ताकि वो जो सर्वर है वो क्या हो जाए, वो डाउन हो जाए। जबकि जो DDoS है, अगर हम DDoS की बात करें तो DDoS में ऐसा नहीं होता। DDoS में ये जो अटैकर है, ये अटैकर पूरी दुनिया में मौजूद बहुत से कंप्यूटर्स को पहले नंबर पर हैक करता है। फॉर एग्जांपल इसने C को, D को, E को, F को, ये नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं, इसने सबसे पहले इनको अपने कंट्रोल में लिया। ये सारे के सारे अब आ गए इसके कंट्रोल में। अब ये है जी लाहौर, ये है फॉर एग्जांपल कराची, ये है फॉर एग्जांपल दिल्ली और ये है कनाडा। मतलब यहाँ इन सिटीज़ में इनका खुद का अलग अलग नेटवर्क है। इन सभी कंप्यूटर्स को ये जो अटैकर है, अटैकर उनको हैक कर चुका है, उनको कंट्रोल कर चुका है। जब ये इनको कंट्रोल कर लेता है तो इनको बोला जाता है बोटनेट्स। ठीक है जी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इनको बोटनेट्स बोला जाता है या इनको ज़ोंबी होस्ट भी बोला जाता है। अब ये क्या बन गए, ये बोटनेट्स बन गए या ज़ोंबी होस्ट बन गए। अब ये इन सभी जगहों से बैठकर क्या करता है जी, जो सर्वर है उन पर जो है वो अपना DOS अटैक परफॉर्म करता है। यहाँ पर या तो इसकी बैंडविड्थ को कंज्यूम कर देगा या प्रोटोकॉल का फ़ायदा उठाएगा या एप्लीकेशन लेयर, किसी भी तरह से जो भी मेथड वो यूज़ कर रहा है वो इस B जो बेसिकली एक सर्वर है इसको डाउन करने की कोशिश करता है। तो इसको हम बोलते हैं DDoS। तो DOS और DDoS में बेसिकली फ़र्क क्या है, DOS में जो हैकर है वो एक ही नेटवर्क को यूज़ कर रहा है और एक ही जगह पर बैठा हुआ है, जबकि जो DDoS है उसमें हैकर ने डिस्ट्रीब्यूटेड डिफरेंट जगहों पर जो है वो बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स को हैक कर रखा है, उनको बॉटनेट्स में चेंज कर रखा है, उनको ज़ोंबी होस्ट में चेंज कर रखा है और उनसे जो है वो अपना अटैक परफॉर्म कर रहा है। तो ये बहुत ख़तरनाक है DDoS एज़ कम्पेयर्ड DOS। होपफुली जो DOS और DDoS के दरमियान डिफरेंस है वो आपको समझ आया होगा। यहाँ तक के लिए हमने डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक के बेसिक से लेकर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमने कवर की। कॉलेज यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो, कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, अगर आपसे DOS के बारे में पूछा जाए, होपफुली आप बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करोगे। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।